दोस्तों, इस वीडियो में भारत के प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है। पहला देखते हैं, भारत राज्यों का संघ है। पहला अनुच्छेद में लिखा है भारत। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में लिखा गया है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं का या नामों में परिवर्तन किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों की को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में लिखा गया है पाकिस्तान जाने वाले वालों को नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता। विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का रहना। ये दोबारा आ गया है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विधिनियम का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 विधि के समय समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक का प्रावधान है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में लिखा गया है स्पृश्यता का अंत।
अनुच्छेद 18 वादियों का अंत। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में सभी प्रकार के लोगों को स्वतंत्र रहने की आज़ादी है। अनुच्छेद 19A सूचना का अधिकार। बोलने का अधिकार सभी को है। अनुच्छेद 20 में अपराधों को दोष सिद्ध करने के संघ में संरक्षण। कोई भी दोषी को अपना दोष सिद्ध करने के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बेगारी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंधित। मतलब 14 वर्ष के छोटे जो बच्चे रहते हैं उन्हें कंपनियों में या कोई भी ऐसे कामकाज में प्रतिबंधित रहता है। जैसे कंपनियों के बोर्ड, गेट के बोर्ड पे देखते हैं कि बाल श्रम प्रतिबंधित लिखा हुआ रहता है। ये इसी कानून में प्रावधान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 24 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी भी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी भी खतरनाक उद्योग में कार्य करने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता सभी धर्मों को है। किसी को भी है, सभी को है अपने धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 39A सभी के लिए समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 39A में सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी
सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता अहिंसा का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं और पशुपालन संगठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जो भी पुरानी वस्तु है, पुराने किले खंडर जो भी है उनका संरक्षण करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका एवं का पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विवरण संपूर्ण बताया गया। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का विवरण दर्शाया गया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, समय, कार्यकाल का विवरण समझाया गया। अनुच्छेद 57 में पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता का विवरण दर्शाया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आवाहन का विवरण है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, ये संपूर्ण समझाया गया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का विवरण का प्रावधान है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति खाली पद पर उपराष्ट्रपति के कार्य, अगर कुछ कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस पद को उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि का विवरण दर्शाया गया। अनुच्छेद
68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त इस पद पर भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 70 अन्य तक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 का क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। किसी को भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्षमादान की शक्ति से वो कोई भी दोष माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विवरण विस्तार से समझाया गया। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का विवरण अनुच्छेद 74 में दर्शाया गया। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध अनुच्छेद 76 में भारत महान्यायवादी का प्रावधान है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन का विवरण दर्शाया गया। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य का समावेश है। अनुच्छेद 79 का संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख बताया गया। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता का उल्लेख बताया गया। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र 17वां और विघटन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।